तो सब्जेक्ट्स का जो नॉलेज हमको स्कूल में पढ़ाया जाता है ना, एक्चुअल में वो बहुत कन्फाइंड तरीके में पढ़ाया जाता है। एक्चुअल में अगर आप उसको, आपको सब्जेक्ट को या आपको टॉपिक को जानना है ना, तो आपको उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और वो जो होता है ना, वो एक्चुअल में सेल्फ लर्निंग से ही होता है। या आप खुद से बुक्स पढ़ रहे हैं या फिर टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑनलाइन, तभी हो पाएगा। उस क्योंकि उससे क्या होता है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है हमारे डे टू डे लाइफ से, और वो बहुत जरूरी है। वो जब तक नहीं होगा ना, डे टू डे लाइफ से अंडरस्टैंडिंग, तब तक हम आ, वो नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। वो जो हमने पढ़ा है उसको इंटरनलाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है आपने फिजिक्स में? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल, कितने लोगों ने पढ़ा है? हाथ खड़ा कर सकते हैं। क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल? किसने नहीं पढ़ा? नाइन्थ क्लास में तो पढ़ाते हैं। नाइन्थ क्लास में कोई नहीं है यहाँ पे? आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और काइनेटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा हो अगर? यस। आप नहीं पढ़ा है, सिर्फ किसी ने नहीं पढ़ा ना, तो फिर तो एग्जाम्पल ज्यादा काम आएगा नहीं फिर। छोड़िए फिर, कुछ और एग्जाम्पल सोचना पड़ेगा फिर मेरे को इसके लिए। दूसरा चीज ये कि स्कूल के अंदर जो भी सारे सब्जेक्ट्स है ना, हॉलीडे होमवर्क के थ्रू हमको ये पता लगता है कि जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं ये रिलेटेड है। मतलब नॉलेज जो है ना, नॉलेज इज, इट इज जस्ट लाइक अ वेब। वेब आप देखते हैं, आपने एक वेब देखा होगा ना, कॉम्प्लेक्स वेब क्या होता है, तो उसमें यहाँ से भी धागा आ रहा है, यहाँ से भी धागा आ रहा है, ऐसे करके एक नेट बन रहा है, कनेक्शन बन रहा है। तो वैसे सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, ब्रांचेस ऑफ नॉलेज हैं, डिसिप्लिन है, जो जा करके इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक वेब बना रहे हैं। और वो जो वेब बनता है, दैट इज एक्चुअल में नॉलेज। तो वैसे ही करके हमको स्कूल के अंदर जो पढ़ाया जाता है, वो सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है, तो वो सारे अलग अलग थ्रेड्स होते हैं। जब वो थ्रेड्स को इंटरसेक्ट करके बना दिया जाता है, देन इट बिकम्स दिस, द नॉलेज पार्ट। तो उसके अंदर ही बहुत हेल्प करता है हमको साथ में समझने के अंदर चीजों को। जैसे अगर हम मान लीजिए ज्योग्राफी के अंदर क्लाइमेट की बात कर रहे हैं या एयर की बात कर रहे हैं, तो साथ साथ हम वहाँ के जो लैंड है उसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ी सी, है ना। फिर उसका रिलेशन कहीं ना कहीं हिस्ट्री से भी आ जाएगा। लैंड है तो हिस्ट्री से रिलेशन हो जाएगा, फिर हिस्ट्री है तो वहाँ पर, वहाँ पे कैसा कंडीशन था वो आ जाएगा, तो वहाँ पे हमारा साइंस इन्वॉल्व हो जाता है। और साइंस इन्वॉल्व हो जाता है तो वहाँ पे फिर साइंस में भी बहुत सारे अलग अलग वो हैं, फील्ड्स हैं, वो सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इज वेरी इंटर रिलेटेड। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि जब हम उसको खुद से पढ़ने का कोशिश करते हैं तो हमको बहुत अच्छे से समझ आता है। इसलिए देर इज समथिंग कॉल्ड एनसाइक्लोपीडिया। आप लोगों में से किसी ने देखा है एनसाइक्लोपीडिया कैसा होता है? बाय चांस किसी के पास है घर में एनसाइक्लोपीडिया? सबके पास है। तो ये एनसाइक्लोपीडिया जो है ना, ये बहुत अच्छा तरीका होता है नॉलेज गेन करने का, जिसमें आप किसी भी चीज के बारे में पढ़ सकते हो, जा सकते हो। या फिर विकिपीडिया पे आर्टिकल्स हैं, जिसमें आप जाओगे ना तो उसमें हाइपर लिंक्स बना होता है, आपने देखा है? पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो ब्लैक में होता है, बट कुछ जो सेक्शन होते हैं वो ब्लू में होते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं, उस पर आप होवर करोगे, जब क्लिक करोगे तो आपको फिर उससे पता लगता है इसके बारे में। तो अब आप सोच रहे होगे कि ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इस सब का क्या रिलेशन है इससे? द आइडिया इज कि हम ना एक्सप्लोर करें चीजों को। वी शुड नॉट लिमिट आवर सेल्फ, बिकॉज हॉलीडेज है ना अभी हमारे पास, तो एक बहुत अच्छा टाइम है जहाँ पे हम ग्रो कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, पर्सनल लाइफ के अंदर, अपने स्कूल लाइफ के अंदर, अपने स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर हम ग्रो कर सकते हैं। हॉलीडेज बहुत अच्छा मौका है, आप लोग को मिल रहा है, आप बड़े फॉर्चुनेट हो। 11 12 में हॉलीडेज भी नहीं मिलती है, एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं। वंस यू आफ्टर कॉलेज देयर इज नो छुट्टी। यहाँ पे एक एक छुट्टी के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है आपको। और आपको कोई यात्रा में, कैंप में जाना है या कुछ भी करना है ना, तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं उसके लिए। आपको उसका काम पहले करना होगा या बाद में करना होगा, दिस इज वेरी ट्रबलसम। अभी जो हॉलीडेज हैं और जो ये टाइम है ना, दिस टाइम व्हेन आवर माइंड इज वेरी फर्टाइल,
एंड वी डोंट हैव एनीथिंग टू, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हमारे ऊपर, दिस इज द बेस्ट टाइम टू ग्रो। इस समय आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये टाइम है अच्छा, तो इस समय पे मैं पहले ही बता रहा था कि आप फॉर एग्जाम्पल यू कैन रीड द होल रामायण। आप पूरा रामायण पढ़ सकते हैं, उसको फिर से देख सकते हैं, जो ब्राह्मण सागर का रामायण था। आपका टाइम पास भी हो जाएगा। क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो देखेंगे, फैमिली टाइम है, ये डिसाइड कर लीजिए कि जब हम रात को डिनर करेंगे एक साथ, तो उस समय सुबह हम वो लंच अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, उस समय बैठ करके वी कैन वॉच रामायण। या रामायण खत्म हो जाए उसके बाद महाभारत। मेरी जो छुट्टियां थी आफ्टर आई कोरोना के समय, जब मेरा कोर्स खत्म हो गया था मास्टर्स का, मैंने यही किया था सबसे पहले। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैंने बहुत वैल्यू किया था अपनी छुट्टियों को, जो मेरी छुट्टियां हो गई थी। जैसे ही खत्म हुआ कोर्स, मैंने पहले रामायण खत्म करी, फिर महाभारत खत्म करी, फिर लिटिल कृष्णा देखा, फिर उसके बाद जो बड़े वाले कृष्णा सीरियल है उसको देखने वाला था, बट तब तक लेट हो गया था मुझे, तो फिर उसको नहीं देख पाया, और उसके एपिसोड भी बहुत ज्यादा थे। बट दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो आप कर सकते हो। यू कैन इन्वेस्ट योर टाइम इन रीडिंग। बहुत सारा बुक्स आप पढ़ सकते हो कुछ। आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़ सकते हैं उस समय पे। आपको बता रहा था प्रभुपाद लीलामृत में इंटरेस्ट आपको जगाना है ना, तो आप उसको सेट को देखिए और उसमें फोटोज देखिए। इस्कॉन का हिस्ट्री आपको पता लगेगा, कैसे इस्कॉन ग्रो करा 1966 से लेकर के अब तक। प्रभुपाद के टाइम को आपको फोटोज दिखाई देगा बहुत सारा, जहाँ पर थे प्रभुपाद, यहाँ पर थे। वो फोटोज को देखते रहिए, पलटते रहिए, ऑटोमेटिकली मन कर जाएगा उसको पढ़ने का। मतलब छुट्टियों को हम ऐसे वेस्ट ना जाने दें। कोई एक स्किल डिसाइड कर लीजिए कि एक स्किल जो है, जो मेरे को अच्छा लगता है और मेरे को सीखना है, उसमें प्रैक्टिकलिटी मत देखिए कि अरे ये मेरे कैसे मेरे काम आएगा, और एक सेकंड, कि वो कैसे मेरे काम आएगा या आएगी, या फिर उसका कुछ फायदा होगा कि नहीं, वो सब चीजों को मत सोचिए। बट आपको एक स्किल कोई अच्छी लगती है तो उस पर काम कीजिए। जैसे अगर आपको लग रहा है कि मेरे को गिटार बजाना सीखना है, गिटार बजाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो जस्ट जस्ट डू दिस। अगर आपको लगता है कि हारमोनियम करना है या फिर मृदंग बजाना सीखना है तो उसको सीखिए। जस्ट डू दैट। इनफैक्ट हम लोग समर कैंप कर रहे हैं, जिसके अंदर हम भी वो कर रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं। वो ऑफलाइन कर रहे हैं अभी तो हम 4 से 10 जून को। ऑनलाइन भी करेंगे, जिसके अंदर हम फोकस स्किल्स के ऊपर कर रहे हैं। हम लोग उसमें फोटोग्राफी सिखा रहे हैं, डिजाइन थिंकिंग का एक कोर्स है वो कर रहे हैं, डिबेटिंग का एक कोर्स कर रहे हैं, एक एक कोर्स हम कर रहे हैं वैदिक कॉस्मोलॉजी के ऊपर, एक कोर्स कर रहे हैं बिल्डिंग बेटर हैबिट्स के ऊपर। ये सब चीजें हैं। तो ये कोर्सेज हम ऑनलाइन भी करेंगे, प्रोबेबली 3rd या 4th वीक ऑफ जून के अंदर, तो आप अटेंड कर सकते हैं। बट मैं कह रहा हूँ सीखिए, बी क्यूरियस टू नो थिंग्स। हम लोग क्यूरियस नहीं रहते हैं एक्चुअल में। हम लोग सारा समय हमारा निकल जाता है इधर उधर की चीजों के अंदर। और जेम्स कैमरॉन का नाम सुना है आपने? जेम्स कैमरॉन कौन है? मुझे नाम सुना है लेकिन पता नहीं कौन। जेम्स कैमरॉन इज द, हाँ तो डायरेक्टर है सुनिए। प्रभु जी, डायरेक्टर। डायरेक्टर है। Prabhuji, I think he directed the Avatar film. हाँ, Yeah. अवतार, टाइटैनिक, ये सब उन्होंने डायरेक्ट करी है। बहुत फेमस डायरेक्टर है, सिंपल डायरेक्टर नहीं है कोई। बहुत। जेम्स कैमरॉन का ये कोट है कि क्यूरियोसिटी इज द मोस्ट पावरफुल थिंग वी ओन। सबसे पावरफुल चीज जो हम ओन करते हैं, दैट इज क्यूरियोसिटी। बट हमारे साथ में क्या होता है, वो जो क्यूरियोसिटी है ना हमारी, वो खत्म हो जाती है। पता है किसमें क्यों खत्म हो जाती है? हम क्यों अपनी क्यूरियोसिटी को किस में मार देते हैं? इट इज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, गेम्स खेलने में, वीडियोस देखने में, सोने में। इस सब के अंदर अपनी अपनी पूरी पूरी क्यूरियोसिटी मार देते हैं।
इस समय जब इतना फर्टाइल माइंड है, जब हम कितना कुछ कर सकते हैं इस समय पे, इतने सारे आइडियाज आते हैं जान करके। आपको पता है मास्टर्स यूनियन करके एक वो है, इनिशिएटिव है एक व्यक्ति का, प्रथम शायद उसका नाम है। तो उसके अंदर वो चल रहा है, अश्नील ग्रोवर हेड कर रहा है, जहां पर 10th 11th 12th अंडर 18 बच्चे आकर के स्टार्टअप्स प्रेजेंट कर रहे हैं अपने। अश्नील ग्रोवर का नाम आप सबने सुना होगा शार्क टैंक से। तो अश्नील ग्रोवर वहां पे जज है, और वहां पे 15 16 17 18 साल के बच्चे आकर के अपने आइडियाज प्रेजेंट कर रहे हैं स्टार्टअप्स के। मतलब बच्चे क्या कुछ नहीं कर रहे, हम लोग खुद को लिमिट कर देते हैं कि नहीं जी हमको तो खेलना है बाहर जाकर, हम बाहर जाकर खेलना हो तो समझ भी आए कि बाहर खेलने गया बच्चा, बट बैठ करके यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे वो देख रहे हैं मतलब अगर रील भी बना रहे तो मीनिंगफुल रील बनाए जिसका फायदा भी हो। बट वो सब ना करके वी आर जस्ट लिटरली वेस्टिंग आवर टाइम बातें करने में, 2 2 3 3 घंटा बातें कर रहे हैं सबके साथ में। तो हम एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे अपने टैलेंट्स को, जो हमारे पास स्किल्स हैं, या जो स्किल्स को हम डेवलप कर सकते हैं, जिसका हमारे पास एप्टीट्यूड है। कितने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, अभी मौका है आपके पास में। जैसे जैसे आप बड़े हो जाएंगे ना, उसके बाद तो क्या होगा, 10th 11th क्लास के अंदर आपका कोचिंग ही पूरा दिन खा जाएगा, छुट्टियों का कोचिंग शुरू हो जाएगी कि हाँ अभी कोचिंग क्लास जाना है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन में उतर जाएंगे ना सब अभी, क्योंकि 11th 12th 12th के बाद एग्जाम क्लियर करने हैं, चाहे वो सीए का है, चाहे वो नीट है, चाहे वो है आईआईटी जेई। तो उसके अंदर सब लोग उतर जाएंगे, फिर तो आपको खाने पीने सोने का टाइम भी मुश्किल हो जाएगा। अभी मौका है, बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं करने को, तो इस समय पे करना चाहिए। This summer vacations, take this one vow that we are curious about things. एक स्किल कुछ ऐसा लीजिए जो आपको लगता है, जो आपको पसंद है, बस ये मत सोचिए कि मेरे को करना है या मैं उसका मेरे को फायदा होगा कि नहीं। बट एक स्किल लीजिए जो आप इस समर वेकेशन में आप उसको डेवलप करेंगे। एक बुक कोई भी लीजिए जिसको आप पढ़ेंगे समर वेकेशन में। बड़ा बुक होना चाहिए एटलीस्ट, ये नहीं कि ऑन द वे टू कृष्णा पढ़ दिया प्रभु जी मैंने और खुश हो गए, 40 पेज की किताब, वैसा नहीं होना चाहिए ना। बट कोई एक बड़ा बुक लीजिए, इट कैन बी जो भक्ति विकास महाराज का 250 पेज का रामायण है वो, या फिर वो पूर्ण प्रज्ञ प्रभु का या उनका महाभारत है वो, या फिर शुभलास प्रभु का सीरीज है रामायण का। बहुत सारे इंटरेस्टिंग बुक्स हैं, बहुत सारे बुक्स। कभी जा करके अपना मैच प्लस गिफ्ट में या लाइब्रेरी में जाकर के बुक्स देखिए, टेम्पल का कितना सारा बहुत अमेजिंग बुक्स है। तो बुक्स उठाइए और पढ़िए। इनफैक्ट अभी तो आप पूरा प्रभुपाद का स्मॉल बुक्स पढ़ सकते हैं चाहे तो। बट मैं आपको नहीं वो टारगेट दूंगा वो करने को, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, फिलोसफी बहुत ज़्यादा है। पर पढ़ सकते हैं बहुत सारे लोग उसको, चाहे तो वो भी कर सकते हैं। नहीं तो टेक अप दिस की 15 मिनट रोज का ऐसे पढ़ेंगे। नहीं, आपको पता है आपके पापा में ट्यूशन क्यों लगाते हैं छुट्टियों के अंदर आप लोग का? पता है किसी को क्यों लगाया जाता है जनरली ट्यूशन छुट्टियों के अंदर? हाँ गौरांग बताओ। और जी क्योंकि पापा मम्मा को यही लगता है कि समर वेकेशन में ही टाइम है, अभी जल्दी से पढ़ के सिलेबस खत्म कर लो, फिर नाम से आगे पढ़ेंगे, पढ़ाई का बर्डन नहीं होगा। हाँ ओके। ध्रुव। जी, हाफ ऑफ द टाइम ये होता है कि ताकि हम अपना टाइम भी थोड़ा यूटिलाइज कर ले ट्यूशन कर हाँ करके और मोस्टली। और हर जगह ये भी होता है कि क्योंकि मम्मी पापा मेरे देखते हैं तो ये सब कर लो टाइम पास, तो इससे अच्छा पढ़े ली। दैट्स द मेन रीजन। ओके गौरी। तो जी छुट्टियों में हम घर पर बैठे रहते हैं लेकिन कुछ करते नहीं रहते। मम्मा बोलते हैं कि पढ़ लेंगे तो आगे सिलेबस में प्रॉब्लम नहीं होगी, और छुट्टियों के बाद अचानक से एग्जाम जो होते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होता है, पहले कवर कर लेते हैं। तो जो मेन रीजन होता है ना, उनको ये लगता है कि ये पूरा दिन खाली बैठ कर या बैठ करके टाइम पास कर रही है, टाइम पास कर रहा है, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहा या कर रही। तो पेरेंट्स को ऐसा सेटिस्फेक्शन मिलता है, उनका ब्रेन ही ऐसे वायर्ड है कि अगर 1 घंटा ये बच्चा ट्यूशन पढ़ के आ जाएगा मतलब इसने चलो कुछ तो अच्छा करा दिन के अंदर, वैसा उनके अंदर फीलिंग रहता है। आप पूछ लेना कभी भी उनसे इसके बारे में, ऑनेस्टली
तो ये यही मेजरली यही फीलिंग होता है टेस्ट वेस्ट का। ये सबको तो ठीक है, टेस्ट वेस्ट के लिए तो एक हफ्ता पहले पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा ना, उसके लिए पूरा महीना जाने की जरूरत नहीं है ट्यूशन। बट उनको ये लगता है कि हाँ ये पूरा तो पूरे दिन टाइम पास करता है, और टाइम पास कर रहा है तो मतलब टोटल डिस्कनेक्ट हो गया स्टडीज से डिस्कनेक्ट हो गया, तो फिर आगे जाके दिक्कत होगी इसको एक डेढ़ महीना। इसलिए वो कर देते हैं कि हाँ चलो इसको ट्यूशन भेज देते हैं। करते रहे। बट यहाँ पर भी देखो हम खुद को लिमिट कर रहे हैं एक्चुअल में। हम स्टडीज को अप्रोच ही वैसे कर रहे हैं, अप्रोच ही गलत है। अप्रोच उसके लिए कर रहे हैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। स्टडी को ऐसे अप्रोच करेंगे तो आपको एक्चुअल में कुछ फायदा नहीं मिल रहा उससे। ये जो करिकुलम बनाया है ना जिन लोगों ने, वो लोग साइंटिस्ट हैं बहुत बड़े बड़े, जिन लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ा है, एजुकेशन उसमें पीएचडी करा है, मतलब 20-20 25-25 साल जिन लोगों ने सिर्फ पढ़ाई करी है, वो लोग मिल करके ऐसा करिकुलम बना रहे हैं, तो इसका कुछ फायदा देना चाह रहे हैं आपको। बट हम उसका फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि हम सिर्फ खुद को कंटेन कर देते हैं एक बॉक्स के अंदर, और वो है एग्जाम्स। उसी के बेसिस पे पढ़ना है। बट अगर आप छुट्टियों के अंदर भी अगर कभी साइंस का हिस्ट्री का बुक उठा करके पढ़ेंगे ना अलग तरीके से, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा उसको, क्योंकि उस समय आप बिना प्रेशर के पढ़ रहे हैं उस चीज को। वही मैं कह रहा हूँ कि आप किसी भी चीज को अप्रोच करें तो एक क्यूरियस माइंडसेट के साथ अप्रोच करें कि चलो आज इसको पढ़ते हैं, आज मेरे को क्या जानने को मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा मेरे को। वो लर्निंग स्पिरिट नहीं है हमारे पास में। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमने खुद को क्रिपल कर रखा है, हैंडकफ कर रखा है इससे, सेंस ग्रेटिफिकेशन जो हम अपने लेवल पे करते हैं उससे। सेंस ग्रेटिफिकेशन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ क्यूरियोसिटी। तो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। मैं सोच रहा था कि रामायण के ऊपर क्लास करता, बट मैं सोच रहा कि आप लोग की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, तो इसके बारे में कुछ किया जाए, ज्यादा अच्छा ही रहेगा कि वी कैन स्पेंड आवर समर वेकेशन वाइजली by choosing where to spend time rather than just letting the day pass by। पूरा दिन ऐसे निकल गया। और ऐसा कितने लोग के साथ तो है कि छुट्टियां बहुत जल्दी निकल जाती हैं। ऐसा कितने लोग को लगता है जब छुट्टियां खत्म होती हैं तो? दो हाथ खड़े हो गए यहाँ पे, वो बहुत जोर से लगता है कि अरे ये छुट्टियां कैसे खत्म हो गई। तो ऐसा क्यों लगता है छुट्टियां बहुत जल्दी खत्म हो गई? या ये ऐसा सेम क्वेश्चन एक बार पूछा गया वो लोगों से जो ना 10-10 12-12 साल से सेम ही कंपनी के अंदर काम कर रहे थे। तो उन लोगों से पूछा गया कि आपको कितना टाइम हो गया काम करते हुए? तो कोई बोलता 3 4 5 6 7 8 साल हुआ। पर जब उनको उनको बोला ना कि अच्छा किस किस डेट में आपने, किस ईयर में आपने ज्वाइन किया था, तो जब उन्होंने याद किया तो उनको रियलाइज हुआ कि अरे तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया हमको एक्चुअल में करे हुए। जैसे स्कूल जाते जाते हैं तो साल निकल जाता है ना? एक साल कैसे दूसरा साल बदल जाता है। जब नया साल आता है और आपको डेट चेंज करके लिखना होता है नोटबुक के अंदर, तो कितनी डिफिकल्टी होती है, कितनी कितनी। और कभी कभार तो अप्रैल मई तक भी पिछले साल का डेट लिख देते हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसे? क्यों होता है ऐसे? कभी सोचा आपने इसके बारे में कि टाइम टाइम निकलता है तो हमको पता ही नहीं लगता? क्यों होता है ऐसे? गौरंग? तो जी क्योंकि जैसा आपने अभी अभी कहा कि इतनी जल्दी टाइम निकल जाता है कि हमें पिछले साल की आदत लगी रहती है, हाँ, पर ऐसे क्यों होता है? टाइम इतनी जल्दी क्यों निकल जाता है हमारा? क्योंकि स्कूल में मजे होते हैं नहीं, शायद से। और कुछ? ज्यादातर जिन जिन टाइम में हम एंजॉय कर रहे होते हैं वो टाइम बहुत जल्दी जाता है, और जिस टाइम को हम सफर कर रहे होते हैं वो टाइम बहुत धीरे जाता है। तो हम्म, मतलब जाता नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है, तो शायद इसी से कुछ रिलेटेड है। ठीक है, और भी सुनते हैं। प्राची? वैसे टाइम तो अपनी एक्चुअल स्पीड पे ही जाता है, पर हम यूटिलाइज नहीं करते, इससे हमको ऐसा लगता है कि हाँ टाइम हाँ, भाग रहा है। वो तो डेफिनेटली है। मैं सिद्धांत को नहीं जुटला रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमको क्यों क्यों पता क्यों नहीं लगता कि टाइम इतनी जल्दी बीत गया? जानते हैं क्यों? क्योंकि हम ना सेम रूटीन को ही फॉलो कर रहे होते हैं। वही रूटीन चल रहा होता है। जो लोग 15-15 साल से कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उनका फिक्स है, 9 बजे जाना है, जाके अंगूठा लगाना है, साइन इन होगा, सुबह शाम तक उसी उसमें बैठ के काम करना है,
सेम जगह पे, उसके बाद वापस आ जाना है, वही जाम मिलना है हर बार, उसी रास्ते से आना जाना है, तो इसलिए उनको लगता ही नहीं कुछ चेंज हो रहा है। हमारे साथ भी सेम है, सुबह उठना है, उठ करके तैयार होना है, वही करना है। मम्मी कहेगी बेटा दूध पी करके जा, बोलेगा नहीं मेरे को दूध नहीं पीना। फिर एक आध रोटी आपको मिल जाएगी रोल करके, वो रोटी खा लेना, उसको रास्ते में आप खाते हुए जाओगे, फिर बस में बैठोगे, उसके बाद वही लोग आपको मिलेंगे, फिर आप आगे चले जाओगे, फिर क्लास के अंदर 1 साल तक सेम ही क्लास में बैठना होता है आपको, क्लास भी वही रहती है। कॉलेज के अंदर अलग होता है, कॉलेज के अंदर आपको क्लास चेंज करनी पड़ती है, सेम क्लास में नहीं बैठते पूरा समय। ऐसा नहीं होता कि ये 8th बी है तो 8th बी के अंदर ही बैठोगे पूरा समय आप। मैं जब पहले दिन कॉलेज के अंदर गया तो मैं वॉज वेरी सरप्राइज कि अरे यहाँ पे टीचर अलग, टीचर नहीं आएगी हमारी क्लास में, हमको उठ करके दूसरी क्लास में जाना पड़ेगा। तो वो काफी अलग कंसेप्ट था, पर उसने स्कूल के जो वो थे पैटर्न उसको ब्रेक किया। ऐसे ही छुट्टियों में होता है, क्योंकि छुट्टियों में हमारा कुछ गोल ही नहीं होता करने को। कभी अपनी मर्जी से उठ रहे हैं, कभी 8 बज रहे हैं, कभी 9 बज रहे हैं, कभी हम 10 बज रहे हैं, कभी रिकॉर्ड तोड़ेंगे, आज 12 बजे तक सो करके दिखाएंगे। क्या ये एसी चल रहा है, कंबल पहन के सो रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, कूलर चल रहा है, इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है, ऐसे करके सोते हैं, फिर ऐसे करके सो जाते हैं, दिन भर कुछ करना ही नहीं है, खाना बन के आ जाएगा आराम से, उसके बाद मन किया तो बाहर खेलने जाएंगे, नहीं मन किया तो गर्मी है बाहर, थोड़ी देर टीवी देखेंगे, उसके बाद क्या, होमवर्क करना है, कुछ होमवर्क पहले कर लेंगे, कुछ होमवर्क एंड में कर लेंगे। बीच के दिनों में विरला ही कोई व्यक्ति होता है जो होमवर्क करता है अपना। फिर ट्यूशन का टाइम भी फिक्स होता है, किस समय ट्यूशन जाना है, उठ करके तो उठेंगे जी, बिना पढ़े कॉपी उठा करके चले जाएंगे ट्यूशन में, फिर ट्यूशन अटेंड करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, टेस्ट के अंदर नंबर कम आए अगली बार पढ़ेंगे, फिर रात में टीवी देखेंगे, साथ साथ खाना खाएंगे, और थोड़ी देर और देखने दो मम्मी टीवी, ऐसे बोलेंगे, थोड़ी देर और, उसके बाद कहेंगे, मम्मी कहेगी बेटा 11:30 हो गए अब सो जा, हाँ मम्मी बस 5 मिनट, फिर देखेंगे अरे 12:15 हो गए हैं, चलो अब सो जाते हैं, फिर 12:30 1 बजे तक सो जाएंगे। ऐसे करके तो दिन निकलते हैं, छुट्टियां सारी निकल जाती हैं आराम से, सेम रूटीन फॉलो हो रहा है, कुछ पता ही नहीं लग रहा हम कुछ कर रहे हैं छुट्टियों के अंदर। और फिर ऐसे करते करते अभी तो मई खत्म भी नहीं हुआ, तो उस बात की खुशी होती है, कैसे वो जून का आखिरी हफ्ता बन जाता है, और कैसे जुलाई के फर्स्ट वीक से एग्जाम होते हैं और उसके लिए पढ़ना शुरू होता है। कुछ आइडिया नहीं लगता किसी को कैसे हो जाता है ये, बट होता क्यों है, बिकॉज हमने कुछ गोल ही सेट नहीं किया होता कुछ करने को, कि हम कुछ करेंगे, इस बार हम कुछ सीखेंगे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा था, क्यूरियस होते हुए चीजों को अटेम्प्ट करना, उसको सीखना, उसको समझना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो 8:52 हो गए हैं, हम क्लास को एंड करेंगे, बट लेट अस डू विद वन होमवर्क। होमवर्क क्या है, एक छोटा सा टास्क लेते हैं, टेक 3 मिनट्स, टेक 2 मिनट्स, 2 मिनट लेते हैं, एंड राइट समथिंग टुडे। आज आप लोग लिखिए, आप लोग अपना नोटबुक पेन लेकर के आए होंगे आई एज्यूम, जो हमने बनाया था इस क्लास के लिए। ओ, ये तो गलत क्वेश्चन पूछ दिया मैंने। तो अपना नोटबुक पेन ले आइए और उसके अंदर लिखिए कि आपके गोल्स क्या हैं इस समर वेकेशन के, क्या करेंगे आप, और उसको फिर हम ग्रुप पे भेजेंगे, ठीक है। व्हाट आर योर गोल्स फॉर दिस समर वेकेशन, व्हाट विल यू डू टुडे। टुडे टुडे बोल रहा हूँ, मतलब कल से, जिनकी छुट्टियां हो गई हैं वो लोग कल से क्या करेंगे, और जिनकी छुट्टियां होने वाली हैं वो छुट्टियों में क्या करेंगे, क्या गोल बनाएंगे। ये सब आलतू फालतू गोल मत रहिएगा कि मैं हर रोज सुबह 4 बजे उठूंगा। जो व्यक्ति 8 बजे उठता है वो बिल्कुल भी 4 बजे नहीं उठ सकता। जो 8 बजे उठता है उसके लिए गोल होना चाहिए मैं 7:45 पे उठूंगा, वो प्रैक्टिकल गोल है ना। जो 8 बजे वाला एक दिन तो 4 बजे उठ जाएगा, अगले दिन 12 बजे उठेगा, वो बैलेंस कर देगा उसको, 4 घंटा पहले उठा और 4 घंटा बाद में, मम्मी कहेगी हो गया बेटा बेड़ा गर्क तेरा, तू ना ही उठ, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि 4 बजे उठ के भी 8 बजे तक सो जाएंगे, और जो 8 बजे अगले दिन, एक दिन 4 बजे उठे तो अगले दिन 12 बजे तक उठ रहे हैं। तो इसलिए प्रैक्टिकल गोल रखें कि प्रैक्टिकली हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में आप गोल लीजिए। एक स्किल का नाम लिखिए, ले आए सब नोटबुक पेन अपना अपना, दिखाइए जरा हाथ ऊपर करके कैमरा में, लेकर के आइए, ठीक है। कुछ लोग ला रहे हैं अभी भी, ठीक है, 30 सेकंड लेते हैं, जल्दी लेकर के
बाकी लोग जिनका कैमरा ऑफ है वो कैमरा ऑन कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 1 2 3 पर हम अपने नोटबुक शो करेंगे ऊपर ऐसे करके। ये तो मेरा फोन है, बट आप समझ जाइए, आई एम डूइंग दिस टू एक्सप्रेस माई सोलिडेरिटी विद यू, मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ। तो 1 2 3 पे, 1 2 3 नोटबुक दिखाएं अपने ऊपर। यस, ग्रेट। ठीक है, तो अभी लिखिए क्या क्या आपके गोल्स हैं। राइट अबाउट वन बुक दैट यू विल रीड। एक बुक लिखिए कोई भी, फिक्शन भी हो सकती है, बट फिक्शन के अलावा मैं चाहूंगा कुछ और लिखें आप। फिक्शन पढ़ें तो अच्छा है, रीडिंग हैबिट डेवलप कर सकते हैं। तो एक बुक लिखिए जो आप पढ़ेंगे, और एक स्किल, हाँ 2 बुक, 5 बुक, 10 बुक, कितना भी पढ़िए, बट एटलीस्ट एक 200 250 पेज की किताब होनी चाहिए जो हम खत्म करें इतनी छुट्टियों में, है ना। रीड राइट अबाउट वन स्किल दैट यू विल डेवलप। एक स्किल जो आप सीखना चाहते हैं और डेवलप करना चाहते हैं। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी फॉर डिजाइन करना, इट कैन बी म्यूजिक के बारे में, हाँ, इट कैन बी राइटिंग, उसके ऊपर काम करेंगे। कोई एक स्किल जिसके ऊपर जो आप सीखना चाहते हैं और जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं। ठीक है, और वो स्किल को डेवलप करने के लिए आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन में कोर्सेज हैं, ऑनलाइन फ्री अवेलेबल कोर्सेज हैं बहुत सारे। यूडेमी पर हैं, कोर्सेरा के ऊपर हैं, एडेक्स के ऊपर हैं, ये सब साइट्स हैं। टीचेबल है जिसके ऊपर फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो उसके लिए आप कोर्स करेंगे, चाहे वो आपका ड्राइंग हो, ऐसे पपेट मेकिंग हो, तनिष्का पपेट मेकिंग करती थी, ऐसे कुछ चीजें हो जो आप करें, है ना। और कोई एक एक वाव लीजिए साधना के अंदर, रीडिंग हेरिंग चैंटिंग के अंदर एक वाव लीजिए जो आप करेंगे, कि वो करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे उस दिन मेरे मामा की शादी है, या फिर मेरे बुआ के बेटे घर पे आए हुए हैं, या फिर मेरा बर्थडे है खुद, तो मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर आज हम बाहर गए हुए हैं वेकेशन पे घूमने के लिए, वो है, या फिर कल मेरा एग्जाम है तो इसलिए मैंने नहीं करा। ऐसा नहीं, कोई बहाना नहीं। एक वाव लीजिए, अपने हिसाब से वाव लीजिए जो आप चैंटिंग रीडिंग हेयरिंग के अंदर उसको फॉलो करेंगे। कोई भी एक वाव, तीनों में से एक का भी ले सकते हैं, पूरा मत लीजिए, बट कोई एक वाव। जैसे वाव हो सकता है कि मैं 1 बजे से पहले, जितना मान लो, जो अगर मैं, एक तो हम चैंटिंग बढ़ा सकते हैं छुट्टियों में, नहीं बढ़ा सकते हैं, सब सहमत नहीं है इस बात से, है ना। नहीं बढ़ा सकते, अगर है कि प्रभु जी छुट्टियां में तो छोड़ो यार, तो स्कूल में भी करवाते हैं छुट्टियों के समय में भी। तो जितना भी चैंटिंग आप करते हैं उससे 2 राउंड एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं एटलीस्ट छुट्टियों में। तो मान लीजिए अगर 6 राउंड करते हैं तो 8 राउंड, तो ये रहे कि मैं शाम को 4 बजे से पहले 8 राउंड अपने कंप्लीट कर लूंगा किसी भी हालत में। या अगर अगर थोड़ा और अच्छा करना चाहते तो 1 बजे से पहले भी कर सकते हैं। दोपहर का खाना तभी खाऊंगा जब मेरे 8 राउंड हो जाएंगे, नहीं तो दोपहर का खाना ही नहीं खाऊंगा मैं, या खाऊंगी मैं, वो चीज कर सकते हैं, है ना। अगर मैंने 15 मिनट प्रभुपाद की स्मॉल बुक नहीं पढ़ी तो मैं शाम में टीवी नहीं देखूंगी, या बाहर खेलने नहीं जाऊंगी, या जाऊंगा फोन को हाथ नहीं लगाऊंगा, वैसे करके कुछ भाव ले सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा, पता है बहुत डिफिकल्ट रहेगा, और कभी कभी आपको एक्चुअल में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा उसके अंदर, पर अगर आपने इसको कर दिया, बिल्कुल आप देखिए, बहुत सारे ऐसे डिवोटीज है जो ये वाव लेते हैं कि सुबह के प्रसाद से पहले 16 राउंड करेंगे, और ऑफिस भी निकलना होता है। सोचिए अब सुबह का प्रसाद नहीं, अगर 16 राउंड नहीं हुआ तो सुबह का प्रसाद ही नहीं पाते हैं वो लोग, ऐसे हैं, ऐसे भूखे ऑफिस चले जाते हैं। तो जब हम वाव लेते हैं ना कुछ करने को, वाव ले सकते हैं कि एटलीस्ट, अब जैसे 7 के 7 दिन छुट्टी है,
तो एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि हफ्ते में 1 दिन या हफ्ते में 2 दिन टेम्पल जाएंगे, मंगला आरती अटेंड करेंगे, वो सब चीजें कर सकते हैं। संडे के दिन बैठ के 16 राउंड्स कर देंगे। ऐसे जब आप वाव लेंगे ना, ये जो वाव है ना, ये हमको भक्ति में प्रोग्रेस करने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। सबसे ज्यादा हेल्प जो हमको करता है ये है वाव्स लेना। क्योंकि जब वाव हमने ले लिया ना, तो फिर उसका कुछ सिर पैर नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं लग सकता उसके ऊपर, बस अब करना है तो करना है, हो गया। और ये हम बहुत सारी चीजें फॉलो करते हैं। जैसे स्कूल जाना है, तो स्कूल जाना है तो जाना है, उस दिन एग्जाम है, तो कोई बहाना नहीं चल सकता कि अरे कल रात को लेट सोए थे, कल रात को एक्स्ट्रा पनीर खा ली थी तो सुबह पेट में दर्द हो रहा है, आइसक्रीम खाई थी तो गला बंद हो गया है। कोई बात नहीं, मत बोलना कुछ स्कूल में, पर स्कूल जाओ। हमने कहा था आइसक्रीम खाने को, मम्मी बोलेगी आपको नींद आ रही है, कोई बात नहीं बेटा, बस में सो जाना, अभी स्कूल जाओ, आपको उठा के भेज दिया जाएगा। कोई लॉजिक नहीं होता उसमें, बस करना है तो करना है। वैसे ही कुछ बाउल है अपना। जैसे मैं कह रहा था कि फ्री टाइम है तो उसके अंदर आप कुछ ये कर सकते हैं, बहुत सारे कार्टून्स हैं, ड्रामाज हैं जो आप देख सकते हैं, जिससे आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और साथ साथ आपका स्पिरिचुअल नॉलेज भी बढ़ जाएगा। जैसे आरजी मीडिया के ऊपर बहुत सारे ड्रामाज हैं, अलग अलग वैष्णव आचार्य के बारे में। आप ये कर सकते हैं कि खाना खाते समय आप कुछ ना कुछ, किसी ना किसी वैष्णव आचार्य या मतलब कुछ भी लेक्चर्स और सीरीज ऑफ लेक्चर सुनेंगे या ड्रामास देखेंगे। जैसे मैंने बताया कि आप रामानंद सागर का रामायण देख सकते हैं पूरा फैमिली के साथ, सब लोग बैठ करके देखें, तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। उस समय बैठ करके आप रामायण देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कशन होगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। या फिर ड्रामाज हैं बहुत अलग अलग, वो सब देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत कुछ है करने को। तो आप लोग ने आई होप लिखा होगा कुछ ना कुछ ऐसे। आप लोग इसको ग्रुप के ऊपर जब डालेंगे ना, सब लोग अपना अपना, अभी ये क्लास खत्म होने के बाद मेरा रिक्वेस्ट है कि सब आप ग्रुप पर डाल दें कि क्या क्या आप लोग करने वाले हैं। जब आप ग्रुप पे डालेंगे तो उसके बाद आपको और आइडियाज मिलेंगे, उसके बारे में और सोचिए। एंड माय हम्बल रिक्वेस्ट इज कि आप आपका जो ये समर वेकेशन है ना, उसको बहुत एक्साइटिंग बना दीजिए। इतना एक्साइटिंग बना दीजिए कि आपको पता लगे कि मैंने कुछ किया है एक्चुअल में समर वेकेशन में अपना। वरना जब आप जब वापस मिलते हैं तो सिर्फ वही लोग ही बहुत चौड़े हो रहे होते हैं और बता रहे हैं कि हम यहाँ पे घूम के आए, हम यहाँ पे घूम के आए। ऑफ कोर्स घूमने जाइए, बट घूमने जाकर भी वो लोग कुछ नहीं करते होंगे वहां पर, है ना। बट आप घर पे रह करके बहुत कुछ कर सकते हैं, और जब घूमने जाएंगे तब घूमने जाइएगा साथ साथ। ठीक है, तो आई होप टुडे वाज हेल्पफुल। आपको कुछ थोड़ा तो इंस्पिरेशन मिला होगा कि हम कुछ कर सकें ना। और उसको कीजिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज हमारा नेचुरल टेंडेंसी है कंफर्ट जोन में रहने वाला। मैं आपका आप दोनों से सुनता हूँ, अवनी और गौरी, मैं जस्ट कंप्लीट कर दूं। हमारा नेचुरल टेंडेंसी जो है वो है कंफर्ट जोन में रहना, और कंफर्ट जोन में ही रहते हैं हम, तो उस चक्कर में हम कुछ नहीं कर पाते, हम ग्रो नहीं कर पाते हैं। जब हनुमान जी कूदे उस ओशन से आगे जाने के लिए, तो सबसे पहले जो उनके सामने ऑब्स्टेकल आता है ना लंका तक पहुंचने में, वो आता है मेनक नाम से पर्वत। मेनक नाम से वो सोने का पर्वत होता है, और वो बोलता है कि मुझे देवताओं ने भेजा है, आपकी इतनी थकान भरी जर्नी है, आपको 800 योजन पार करके जाना है, तो आप थोड़ी देर मेरे पे रेस्ट कर लीजिए। सोने का माउंटेन है, वहां पे खाने पीने को सब कुछ था, थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद छलांग मार करके जाइए, कौन रोक रहा है आपको। और संपाति ने बता दिया सीता वहीं पर है, सीता मिल जाएगी आपको, तो वहीं पे जाइए, पर थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। तो हनुमान जी मना कर देते हैं रेस्ट करने से। हनुमान जी बोलते हैं मैं रेस्ट करूंगा तो मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा अपने गोल को। अब हनुमान जी और हमें पता है क्या फर्क है, कि हमारे पास गोल ही नहीं है कुछ करने को। हमको लगता है कि हाँ जी समर वेकेशन है, अब हम मजा मारेंगे। अब मजा क्या ही मजा मारते हैं यार हम। मतलब अगर मजा मारा होता हमने समर वेकेशन में तो हमको याद रहता ना कि हमने बहुत मस्ती करी समर वेकेशन में। बट हमको तो ये लगता है ना एट द एंड ऑफ द समर वेकेशन कि यार बड़ी जल्दी खत्म हो गया यार, तो पता ही नहीं लगा, अभी तो शुरू हुआ था कुछ समय पहले, अभी तो हमने यूटी दिए थे स्कूल से पहले, अभी फिर से यूटी है।
तो मतलब नहीं करा ना हमने समर वेकेशन को यूटिलाइज, मजा भी नहीं मार पाए हम। मजा मारने के लिए भी डिसिप्लिन चाहिए होता है, हमको कुछ करना पड़ता है तभी मजा आता है। समझ रहे हैं? ठीक है, तो लिखिएगा और बताइएगा क्या क्या आप लोगों ने सीखा और क्या क्या आप लोग के गोल्स हैं इस समर वेकेशन में। यस अवनी। प्रभु जी आज मैं अभी गुजरात में हूँ तो इसलिए उधर समर वेकेशन गर्मी ज्यादा जल्दी स्टार्ट होती है, इसलिए समर वेकेशन 1 मई को ही स्टार्ट हो गया था। हम्म। तो आधी छुट्टी तो चली गई है अब तो कब ऑब्वियसली है? मैंने goals लिखे हैं खत्म बट खत्म कब हो रहा है समर वेकेशन आपका? 13 जून। हाँ तो एक महीना है ऑलमोस्ट, अभी 25 दिन है, कम थोड़ी है। हाँ बट अब इंस्पिरेशन मिली है तो हम बाकी जो वेकेशन है उसमें आई ट्राई की और हो क्या, जब जागो तभी सवेरा इज द हिंदी कहावत। बट इसको लिटरली मत लीजिएगा समर वेकेशन में, है ना। जिस समय भी उठे उसका मत लीजिएगा, जल्दी उठने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। गौरी, किस ग्रुप में भेजना है? कितने ग्रुप पर हैं आप? जिस पर हैं उसमें भेज दीजिए। ऑफिशियल मतलब सही फैमिली वाले में? हाँ ठीक है। ठीक है। तनुष, प्रभु जी मैं बस एक ऑफिशियल ग्रुप में हूँ। क्या? प्रभु जी मैं से वो नेक्स्ट ऑफिशियल ग्रुप में हूँ। मैं आपको ऐड कर दूंगा। और किसी का कुछ? ठीक है, तो फिर हम एंड कर सकते हैं क्लास को। एक एक इम्पोर्टेंट चीज आप बता सकते हैं जो आपको बहुत अच्छी लगी आज की क्लास से, या जो आपने सीखा है जो आप इम्प्लीमेंट करेंगे। एक चीज के साथ आप बता करके एंड कर सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे गौरांग से। यस सॉरी, जो मैंने सीखा वो ये था कि टाइम की इम्पोर्टेंस, हमें अपना टाइम यूटिलाइज कैसे करना चाहिए। समर ब्रेक्स के अंदर हम, जैसे आपने हमारा रूटीन पता नहीं कैसे गेस करा, लेकिन वो जो रूटीन था वो, उसमें हम अपना सारा तो टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो हम्म। अभी रीडिंग भी करूंगा, चैंटिंग भी करूंगा और स्पीकिंग भी करूंगा, मतलब सब कुछ करूंगा अभी, और एडिटिंग भी इम्प्रूव करूंगा। ओके, थैंक यू। और तेजस? अच्छा, ऐसे कर सकते हैं, देखिए जो बोल रहा है ना वो एक व्यक्ति को टैग कर सकता है, तो इससे क्या होगा, हमको वेट नहीं करना पड़ेगा कि कौन हाथ उठा रहा है कौन नहीं उठा रहा। तो गौरांग आप किसी भी व्यक्ति को टैग कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। ध्रुव। ध्रुव। मैंने प्रभु जी जो आपने बताया था इस अभी इस क्लास में, जोर से बोलिए थोड़ा सा। आपने जो इस क्लास में बताया मैं भी उस चीज को इम्प्लीमेंट करूंगा कि अभी क्या मेरी क्या? छुट्टी है कि एक मतलब चीज आपको टाइम, बताना है जो बहुत अच्छा लगा आपको क्लास से, कोई एक कि चीज। आपने बताया अपना टाइम यूटिलाइज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इट फोन पे देखने की जगह, क्योंकि मोस्टली आधे से ज्यादा बच्चे यही करते हैं, इवन मेरे मेरे दोस्त भी यही करते हैं। तो अभी मेरी छुट्टियां शुरू नहीं हुई है, मेरे पास अभी 2 दिन है, तो आई ट्राई कि मैं स्टार्टिंग से ही, शुरू होते ही छुट्टियों में मैं आई ट्राई टू यूटिलाइज इट, हम्म। क्योंकि जैसे जो भी स्किल्स जैसे मेरे को जिन पे जैसे सीनियर जैसे मेरे को मोस्टली कोडिंग पे करना है, तो आई ट्राई टू फोकस ऑन दैट होल। ओके, थैंक यू। तो भी राघव। राघव। राघव, आप सुन पा रहे हैं हमको? जी। बोलो। अपना क्यूरियस होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा। ओके, क्यूरियस होना चाहिए, ये होना। राघव, आप किसी को टैग करोगे?
राघव की वॉइस ब्रेक हो रही है। मैं तेजस को टैग कर Yes. देता हूँ, उसका हाथ खड़ा है तब से वो थक जाएगा। यस प्रभु जी, मेरे को आपकी वो कि हम छुट्टियां हैं तो हम ज्यादा चैंट कर सकते हैं और स्पिरिचुअल नॉलेज हम ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि स्कूल डेज में हमारे पास स्कूल का ही काम होता है तो हम स्पिरिचुअल बुक्स और वो नहीं कर पाते उतना। हम्म। तो जी। जो रामायण है कौन की वो मेरे को पढ़नी है, और मैंने 2 बुक्स का नाम डाला है व्हाट्सएप ग्रुप पे, मेरे को वो दोनों भी पढ़नी है। ओके, थैंक यू। आप टैग करेंगे किसी को? अवनी। अपनी क्या प्रभु करोगे जी, अपनी अपनी अवशेष छुट्टियों में? मैंने सबसे पहले इस क्लास में सीखा दैट हमें कोई ऐसे स्किल डेवलप करना चाहिए एंड उसमें प्रैक्टिकलिटी नहीं ढूंढनी चाहिए। एंड मेरे को हमेशा से मैं अपने डैड को देखती हूँ तो मेरे को स्टॉक मार्केट में बहुत इंटरेस्ट है, सो मे बी आई वो मेरे को थोड़ा फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में सिखाएंगे एंड ऑब्वियसली मेरे को अपने माला के राउंड्स और बढ़ाने हैं। वेरी गुड, अच्छा है। फाइनेंशियल एजुकेशन ही बट इज गुड। आप टैग किसको कर रहे हैं? प्रभु जी, प्राची। प्राची। जी, मैंने आज की क्लास से सीखा, जैसे सर ने बताया कि हमें छुट्टियों में, मतलब छुट्टियां सबसे अच्छा मौका होता है जिसमें हम अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं, और इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग हम उसमें कितनी मतलब स्पिरिचुअलिटी में इतना ग्रो कर सकते हैं। हम उसमें मैं भी ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगी अपने में, जैसे आपने बताया कि मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना और इतने में रीडिंग, हियरिंग वगैरह, चैंटिंग अपनी स्किल्स इंप्रूव करें। वेरी गुड, थैंक यू। आप टैग करेंगे किसी को? जी, गौरी। जी, जैसे आपने बताया था कि हनुमान जी हमारे में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, उन्होंने गोल बनाया था और हम गोल नहीं बनाए थे, तो मैं गोल बनाऊंगी अपने। जैसे हॉलीडेज है तो मैं बुक पढ़ूंगी फॉर आराधना संन्यास की जो जर्नी होम, और फोटोग्राफी का स्किल मुझे अपने अंदर लाना है। ओके, थैंक यू। जी, मैं तो निष्ठा को करूँगी। जी, ऐसा आपने बताया कि हमें अपनी मेरे को आवाज नहीं आ रही थी उसकी। समझ आ रही है। हाँ, आ रही है अभी। जैसे आपने बताया कि जो हमारी छुट्टियां हैं, उसका टाइम को यूटिलाइज करना है और इसी टाइम हम कुछ नया सीख सकते हैं, तो फिर मैं एक तो कोई एक बुक रीड करूंगी और अपने चैंटिंग के राउंड्स बढ़ाऊंगी और कोई स्किल डेवलप करूंगी। थैंक यू। और कोई बच गया? क्वेश्चन ही रह गए। मैं टैग करता हूँ क्वेश्चन को। जी प्रभु जी। प्रभु जी, तो मैंने आज की क्लास से ये सीखा है कि वेकेशन में काफी ज्यादा फ्री टाइम होता है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो मेन चीज मैंने सीखी थी वो था वाव वाला पार्ट। तो मैंने वाव लिया है कि अब से मैं अपनी माला बहुत अच्छे से करूंगी, 8 मालाज एवरी डे, और मैं इसको पूरी तरीके से करूंगी। तो ये मेन चीज थी जो मैं आज की क्लास से सीखी, कि पूरी श्रद्धा से एक चीज पे कमिटमेंट दे देंगे। थैंक यू। ठीक है, तो हम फिर एंड करते हैं यहाँ पे क्लास को। लेट अस सी क्या क्या आप सीखते हैं और अप्लाई कर पाते हैं, और आई विल वेट फॉर योर मैसेजेस क्या क्या आपने वाउज लिए हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय। और भक्तों की जय। हरे कृष्ण। जय कृष्ण प्रभु जी।